जैसे समय बदल रहा है, वैसे ऐसी क्या चीज़ें फ़ौज में भी इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं कि जिससे इमोशनल हेल्थ की बात करूँगा मैं, मेंटल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इमोशनल हेल्थ, फ़ौजियों का इमोशनल हेल्थ बेटर हो। जवानों का मैं बहुत सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है। बहुत से सीनियर ऑफिसर कहते थे हमें तो चिट्ठी ही 4 दिन के बाद मिलती थी। अरे ये मोबाइल हो रहा है, इसी करके बहुत ज़्यादा जो है हो रहे हैं, इनको मोबाइल अलाउ कर रहे हैं। मोबाइल ही मत अलाउ करो, अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी सिचुएशन कुछ टाइम के बाद। ये थॉट प्रोसेस है सीनियर हायरार्की का। आई हैड अ वेरी डिफरेंट व्यू। वो रिजॉल्व नहीं होगी इस सिचुएशन। पीपल विल मूव ऑन, वो घर के अंदर जो है वो मूव ऑन कर जाएंगे। आप मोबाइल पे भी नहीं उनको अगर कनेक्ट करने दोगे, उनसे बात नहीं करने दोगे, आप जो है वो आर्स नहीं रखोगे जिसके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन जो है अलाउ किया जाए उनको। एज फार एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल दे शुड बी अलाउड टू कम्युनिकेट। लीव शुड बी अ मैटर ऑफ राइट, नॉट एज अ प्रिविलेज। ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम क्या होता था, जवानों की छुट्टी, ऑफिसर्स की भी छुट्टी वॉज अ मैटर ऑफ privilege, not as a right. They couldn't demand their leave. But there has to be some laxity. अभी जो है वो छुट्टी उसको हमेशा मिलनी चाहिए जब भी उसके घर के अंदर इमरजेंसी है या उसको कोई भी प्रॉब्लम है। सेकेंडली, कम्युनिकेशन इज़ अ राइट। आपने बंद कर दिए सोशल मीडिया के ऐप सिक्योरिटी की वजह से, बट आप ह्यूमन एंगल और इमोशनल एंगल नहीं देख पाए। आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑल अदर सोशल मीडिया के ऐप्स पूरी की पूरी आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए बैन कर दिए हैं कि वो कहीं आप दुश्मन से जो है वो कांटेक्ट ना कर लें। आप अपने जवान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। उसकी ह्यूमन नीड्स भी हैं, उसकी रिक्वायरमेंट इन अ सोसाइटी भी है, उसकी इमोशनल वेंट आउट करने की भी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो जवान की रिक्वायरमेंट्स हम नहीं समझते, ये चेंजेस आनी ज़रूरी हैं। दे शुड बी अलाउड टू एक्सेस their accounts, they should be allowed on social media, we should trust them, we should train them how to use it. हमारे को अकेडमी में या फिर जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ही उनको ट्रेन करना चाहिए कि आपको फॉरेन एलिमेंट्स के साथ नहीं करना है, आपको ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी है। और उसके बाद फिर हमारे को अपने जवान को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, किस तरह से अपनी पर्सनल सोशल वेलबींग एस्टेब्लिश करता है, और उसमें सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है, कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है। वो सब हमें लिबरल होना चाहिए और अलाउ करना चाहिए। जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया पे एक्सेस नहीं होता, जिस वजह से यू फील लेफ्ट आउट इन अ वे कि दुनिया में क्या चल रहा है, और क्योंकि सोशल मीडिया इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। सो आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर ऑलमोस्ट 3 months. सो माई टीम वॉज मैनेजिंग इट, एंड वो एक तरह से डिजिटल डिटॉक्स मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था। आई डिड दैट। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सीइंग द रील्स, बट बहुत लेटेस्ट चीज़ें हम मिस कर जाते हैं जो दुनिया में हो रही हैं, और द कनेक्ट ऑल्सो यू लूज़ टू अ सर्टन एक्सटेंट। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया पे होना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो डिजिटल डिटॉक्स के साथ ये मुझे एक फ़ायदा हो गया कि मैं दिन में 1 या 2 बार ही चेक करता हूँ। बट जब मैं दोबारा आया, आई वाज टू डू अ वर्कशॉप ऑन एआई पे इतने सजेस्टिव वो आ जाते हैं, इतनी चीज़ें पता चल गई कि आई वाज एबल टू डू इट मच फास्टर। एंड कहीं ना कहीं जो आपकी जैसा समाज चल रहा है, और अगर आप उसमें नहीं हो तो वो उस धारा से कहीं ना कहीं हट जाते हो। मैं एक बड़ा एंड यू बेसिक बिकम, हाँ क्वेश्चन जी। पूछना चाहता हूँ। आप डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, आई एग्री विद यू, हाँ बट लेट मी जस्ट टॉक एक फौजी की तरह नहीं, एक जस्ट यंगस्टर की तरह, या फिर एक जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह। लेट मी जी जी। जस्ट एक 17-18 साल का लड़का है, हाँ जी। उसने जस्ट अपनी +2 की है और उसके बाद जो है वो फ़ौज में आ गया। अब उसकी एक रिक्वायरमेंट है, उसको भी गर्लफ्रेंड चाहिए, यस। सबको चाहिए, सबको जो है वो मिलना है, सबको जो है एक गर्लफ्रेंड चाहिए जो उसके जो है दुख सुख में भी हो, उसका हाल चाल भी पूछे, उसकी फिज़िकल एज वेल एज इमोशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करे। वो 21 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, आप उसको कांटेक्ट भी नहीं करने दे रहे, आप उसको इंटरेक्ट भी नहीं करने दे रहे, आपने उसको जो है वो आइसोलेट करके रखा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि क्या इधर उधर है। आपने उसके एवेन्यूज़ ऑफ अप्रोच विद द अदर जेंडर पूरे के पूरे क्लोज कर दिए कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा। ये उसकी आज की डेट के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट है।
बिकॉज एवरीबडी जो भी उसके साथ के पीयर्स थे जो साथ में +2 करके फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन की, वो जब छुट्टी जाता है 1 महीने के लिए, वो सब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, वो एक खुशी लाइफ लीड कर रहे हैं, ये यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड फील एग्जैक्टली जो इमोशंस है अगर आप सप्रेस करोगे तो वो और ट्रॉमा देंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग देनी चाहिए कि सोशल मीडिया को कैसे सही तरीके से यूज़ करें और एक मिस हैंडल ना हो जाएं, हनी ट्रैप ना हो जाएं, दुश्मन के क्लैंडस्टाइन उसका हिस्सा ना बन जाएं, किसी भी चीज़ का तरीका उसको बैन कर देना या फोर्ट बना देना नहीं होता। फोर्ट वॉरफेयर हुआ करता था किसी टाइम में, आज की डेट में फोर्ट वॉरफेयर के अंदर आपने चारों तरफ अपने दीवार बना ली और बोल लिया मैं सेफ़ हूँ, ये एक तरीका नहीं है सेफ्टी का।